अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज हम अपने इस चैनल में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन, एटम रीअरेंज टू क्रिएट वन और मोर न्यू कंपाउंड। इसमें एटम रीअरेंज होते हैं, वो एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बना रहे होते हैं, उसकी रीअरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, ओल्ड बाउंड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। मतलब एलिमेंट जिस तरह पहले कंबाइन हुए हुए थे वो उस कॉम्बिनेशन को चेंज करके न्यू कॉम्बिनेशन बना के न्यू कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। हम मज़ीद इसको क्लियर करेंगे आगे इसकी एग्जांपल से। सबसे पहले मैं आपको केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल दे रही हूँ कि रिएक्शन से पहले जो आपके पास मौजूद होता है वो रिएक्टेंट होता है। जैसे रिएक्टेंट में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का। जब ये कंबाइन होते हैं तो आपको क्या देते हैं, 2 मोल वाटर के। रेड लाइन बता रही है कि रिएक्शन हो चुका है, रिएक्शन के बाद जो मौजूद है वो क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्शन से पहले होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट। व्हेन अ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की 5 टाइप्स हैं: साइंथेसिस, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट एंड डबल रिप्लेसमेंट, कंबस्टन रिएक्शन। साइंथेसिस रिएक्शन में सब्सटेंस जो होते हैं दो जुड़ते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में टूट के दो नए एलिमेंट बनाते हैं। सिंगल रिप्लेसमेंट में एक चीज़ अपनी जगह चेंज करती है। डबल रिप्लेसमेंट में दो चीज़ें अपनी जगह एक्सचेंज करती हैं। कंबस्टन में कार्बन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले साइंथेसिस को पढ़ते हैं। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें एक साथ, पुटिंग थिंग टुगेदर टू मेक अ होल। इसमें हम बहुत सी चीज़ों को मिला के एक जान करते हैं या दो कंपाउंड को मिला के एक नया सब्सटेंस बना रहे होते हैं। टू और इसमें लिखा हुआ है टू और मोर केमिकल बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्मिंग वन न्यू सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा केमिकल को हम मिलाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइंथेसिस। इसकी एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ से देती हूँ। जैसे कि एक है आपके पास रिएक्टेंट में ए मेंबर और एक है बी मेंबर। अब हमने इनको आपस में कंबाइन किया, इनका एक रिश्ता जोड़ा, फिर ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, तो जुड़ने का जो ये अमल है ये कहलाता है साइंथेसिस। जब हम दो डिफरेंट चीज़ों को जोड़ के एक बनाते हैं, एक कैटेगरी में लाते हैं। साइंथेसिस रिएक्शन इजी टू रिकॉग्नाइज, को पहचानना बहुत आसान है। देयर विल बी टू और मोर रिएक्टेंट बट ओनली वन प्रोडक्ट। इसमें इक्वेशन से आपके एरो से पहले दो चीज़ें मौजूद होंगी और एरो के बाद सिर्फ एक। जैसे कि आपके पास सोडियम और क्लोराइड है, फिर ये सोडियम क्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन था तो ये वाटर बन गया। दोनों में आपको रिएक्टेंट में दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं और प्रोडक्ट में सिर्फ वन कंपाउंड। ठीक है, हो सकता है दो कंपाउंड हो रिएक्टेंट में और वो बाद में एक कंपाउंड बना रहे हो। हमेशा दो चीज़ें मिलकर आपको एक चीज़ देंगी, किसमें, साइंथेसिस में। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, मीन सेपरेट और ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। किसी चीज़ को सेपरेट करना है या छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में बट रहा होता है या एलिमेंट्स में बट रहा होता है। प्रोडक्ट में भी बढ़ सकता है, एलिमेंट्स में भी बढ़ सकता है। एलिमेंट सिंगल होते हैं जैसे कार्बन, सोडियम, पोटेशियम। कंपाउंड डबल होता है जैसे सोडियम क्लोराइड, वाटर, जो दो चीज़ों से मिलकर बनता है वो कंपाउंड होता है। और जो सिंगल एलिमेंट होता है वो खाली एलिमेंट होता है। ब्रेकअप, अब इसमें क्या होता है, टूटती है चीज़। रिएक्टेंट आपका जुड़ा हुआ चीज़ होती है और प्रोडक्ट में वो जाके टूट जाती है। मतलब सिंगल रिएक्टेंट होगा, डबल प्रोडक्ट। ये देखें यहाँ ए और बी जुड़ा हुआ है लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ए और बी अलग हो रहे हैं, वो वहाँ जाके बट जाएंगे दो हिस्सों में। इसी तरह आपका कंपाउंड भी होता है, रिएक्टेंट में वो यकजान होता है लेकिन प्रोडक्ट में वो टूट जाता है। जैसे मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दे रही हूँ वाटर के मॉलिक्यूल की। इसमें देखिए आप, दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, एक में एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, दूसरे में भी एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है। अब इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के अलग। ऊपर वाले में से दो हाइड्रोजन अलग, नीचे वाले में से दो हाइड्रोजन अलग, दोनों के ऑक्सीजन भी अलग। तो ये क्या हुआ, वाटर ब्रेक हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों एलिमेंट्स बन गए। कंपाउंड था, कंपाउंड टूट के क्या बन गए, एलिमेंट के मॉलिक्यूल। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल था, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, वन एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब एक कंपाउंड में दो एलिमेंट होते हैं, सही है। दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो है वो चला जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। एक रिप्लेस होगा मगर उसकी जगह दूसरा लेकर आ जाएंगे आप, तो वो कहलाता है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमारे पास है ए बी, ये एक कंपाउंड है, एक्स एक एलिमेंट है, ठीक है। ए बी जुड़ा हुआ है, एक्स अलग है। फिर क्या हुआ, प्रोडक्ट में ए के साथ एक्स जुड़ गया और बी अलग हो गया। इसका मतलब है बी ने एक्स को रिप्लेस किया और एक्स ने बी को रिप्लेस किया। दोनों ने एक दूसरे की जगह अलग अलग कर दी। रिएक्शन में क्या था, ए के साथ बी था और प्रोडक्ट में क्या हुआ, ए के साथ एक्स आ गया। ये क्या था आपका सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें
एक मेंबर की जगह चेंज हो रही है, सिर्फ एक मेंबर रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, बी से एक्स। नाउ अब मैं आपको इसकी एग्जांपल केमिकल देती हूँ। जैसे आपके पास रिप्लेसमेंट रिएक्शन हैव एन एलिमेंट अ कंपाउंड ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा, Zn एलिमेंट है, HCl कंपाउंड है। बाद में क्या हुआ, Cl Zn के साथ आके कंपाउंड बना रहा है, Zn जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन अलग हो गया। मतलब रिएक्टेंट में भी एक कंपाउंड और एक एलिमेंट है, और प्रोडक्ट में भी आपके पास एक कंपाउंड और एक एलिमेंट है। कंपाउंड क्या है, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन, वहाँ पे क्या है, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड। आ रही है बात समझ, एक रिप्लेस हो रहा है। डबल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, कंपाउंड रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट हो रहा है। पेयर ऑफ एलिमेंट, एक पेयर ऑफ एलिमेंट दूसरे पेयर ऑफ एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। दोनों क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों कंपाउंड में एलिमेंट एक दूसरे के ग्रुप्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। दो रिप्लेसमेंट हो रही होती हैं, एक नहीं कि एक का उठ के दूसरी जगह चला गया, दूसरा वाला अंदर आ गया, ये नहीं। आप दोनों एक को एक देगा और एक लेगा, लाइक दैट। यहाँ देखिए आप, ये ए भी एक कंपाउंड है, एक्स वाई एक कंपाउंड है, अभी आपके रिएक्टेंट है। रिएक्शन से पहले एरो शो करता है रिएक्शन को, एरो आया मतलब रिएक्शन हो गया। प्रोडक्ट में क्या हुआ, ए के पास एक्स आ गया और बी वाई के पास चला गया। इन लोगों ने क्या किया, अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लिया। ये कहलाता है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक रिप्लेस नहीं होता, वहाँ पे क्या था, ये मेंबर नहीं था आपका, एक्स वाई नहीं था, खाली एक्स था, वो रिप्लेस हो रहा था सिंगल में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल रिप्लेसमेंट हो रही है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, दोनों के मेंबर चेंज हो रहे हैं, न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब ये इसकी केमिकल इक्वेशन को आप समझने की कोशिश करें। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ टू कंपाउंड ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब इसमें दो कंपाउंड होते हैं, रिएक्टेंट साइड पे भी प्रोडक्ट पे भी। यहाँ आपके पास AgNO3 है, NaCl है। फिर क्या हुआ, Cl वाला कंपाउंड एलिमेंट जो था वो Ag के साथ आ गया और NO3 सोडियम के साथ चला गया, तो वहाँ पे आपका AgCl हो गया और NaNO3 हो गया। दोनों तरफ आपको दो दो कंपाउंड नजर आ रहे हैं, मगर वो अपने पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अब आता है आपके पास लास्ट ऑफ ऑल कंबस्टन रिएक्शन। इसमें हम बर्निंग करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं। कोई सी भी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो इसका प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दो ही तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। हमेशा आपको इसी तरह का आंसर मिलेगा इसका, जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से के साथ बर्न करेंगे, मतलब खुली हवा में या फिर गैस जार में ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो कंबस्टन कहलाता है वो। ये आपके पास कंबस्टन की एग्जांपल है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट प्रोड्यूस करता है, गर्माइश पैदा करता है। आपके पास जनरल फॉर्मूला है, देखिए CHO से रिएक्ट हुआ, O दोनों को मिलेगा, C को भी और H को भी, वो वाटर भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। तो क्योंकि आपका ये जो कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ये बर्न हो रहा है, इसलिए वो आपको एक नई इक्वेशन दे रहा है। दोनों के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा इसी तरह होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन वाटर ही बनेगा आपका। ये आपके पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। कंबस्टन रिएक्शन ऑलवेज हैव ऑक्सीजन गैस एज अ रिएक्टेंट। ऑक्सीजन हमेशा रिएक्टेंट में होगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्रोडक्ट में होगा। ये मीथेन है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया है, इसने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और आपको वाटर दे दिया है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे आपको